नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत की तरफ से जो संकेत आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस मार्च तक भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी बातचीत होगी जिसमें 25% तक टैरिफ को कम किया जा सकता है। मतलब और मायने साफ हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ अगर मुक्त व्यापार समझौता FTA प्रभावी हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत के साथ समझौता करने और उस पर छूट देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बात सिर्फ यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच बढ़ते व्यापार और रक्षा समझौतों की ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के एकाधिकार पर बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगी। और शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की ओर लगा हुआ है, पूरी शिद्दत से प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से वो स्थिति जो भारत के प्रधानमंत्री और ब्राज़ील के राष्ट्रपति और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति के प्रयासों से और रूस के पूरे सहयोग के साथ एक ऐसा संगठन जो वजूद में आ चुका है, पूरी तरीके से आर्थिक और मिलिटरीली इतना प्रभावी होने जा रहा है कि अमेरिका के एकाधिकार को एक बड़ी चुनौती मिल जाएगी। ये तय मानिए। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने एकाधिकार को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ब्रिक्स के देश जिसमें भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रूस, चीन शामिल हैं, ये मुख्य देश हैं। और इसके साथ साथ जो और कंट्रीज़ इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें अमेरिका के मित्र और गल्फ़ के प्रभावी देश भी हैं और जिनकी मुद्रा बहुत मजबूत है और जिनका आर्थिक आधार भी बहुत मजबूत है, वो भी ब्रिक्स के सदस्य हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अनाप-शनाप नीतियों का विरोध करते हुए वो एक वैकल्पिक व्यवस्था में बहुत मजबूती के साथ जुड़ना चाहते हैं और उसे इतना प्रभावी बना देना चाहते हैं कि अमेरिका के एकाधिकार या उन चुनौतियों को एक बड़ी चुनौती मिले जो पूरी दुनिया के शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ के राष्ट्रपति अर्थात ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की। 20 जनवरी की ये घटना और इस बातचीत में उन्होंने विकल्पों पर अपनी सहमति को आगे बढ़ाने की बात कही है। विकल्प क्या हैं, इसे ज़रूर समझिए, क्योंकि जो एकाधिकार रख रही है अमेरिकी सोच और अमेरिकी प्रशासन के अधीन यूरोप, खास करके व्यापार को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के, वो लैटिन अमेरिकी देशों को किसी भी तरीके से न तो भा रहा है और न वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला जिस तरीके से अपमानित हुआ और वहाँ के राष्ट्रपति को उनके भवन से, उनके बेडरूम से पत्नी के साथ जब वो सोए हुए थे वहाँ से खींच के लाया गया और आज वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि फिर उस स्थिति में क्या होगा। तो वहाँ की जो सरकार है वेनेजुएला की, वो ट्रंप के निर्देशों पर चल रही है, अर्थात कार्यकारी राष्ट्रपति वेनेजुएला के अब ट्रंप हैं। वो धमकियां और लैटिन अमेरिकी देशों को दे रहे हैं और सिर्फ इस बात के लिए कि वो अमेरिकी एकाधिकार को स्वीकार कर लें। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बताने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए चूँकि लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे प्रभावी भूमिका में ब्राज़ील हो सकता है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बराबर डोनाल्ड ट्रंप के एकाधिकारवादी नीति का विरोध करते रहे और ब्रिक्स एक ऐसा मंच मिला है और भारत और चीन और साथ ही साथ रूस तो है ही, एक ऐसे साथी के रूप में मिल रहे हैं लूला डी सिल्वा को जो अमेरिकी एकाधिकार को बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी टेलीफोनिक टॉक हुई है, उस बातचीत में दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि ब्रिक्स की कमान अब जबकि प्रधानमंत्री के हाथ में आनी है, भारत को मिलने वाली है। इस परिस्थिति में अब भारत ब्रिक्स की राजनीति को और ब्रिक्स की सोच को कैसे आगे बढ़ाए। सोच और राजनीति दोनों की सिर्फ और सिर्फ यही इतनी है कि अब किसी भी एक ध्रुवीय व्यवस्था को ब्रिक्स अपनी सोच और अपनी व्यवस्थाओं से चुनौती देगा। मतलब और मायने साफ है, अमेरिका को बड़ी चुनौती मिलने वाली है और हो सकता है कि अगर कोई एक प्रभावी तरीके से एक ऐसे मैकेनिज़्म में
ये देश एंट्री करें जहां एक मुद्रा हो और मुक्त व्यापार हो, तो फिर आप समझ सकते हैं जिसमें रूस, चीन और भारत और ब्राज़ील लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे प्रमुख, साथ ही साथ अफ्रीका का वो भाग जो सबसे प्रॉस्परस है, साउथ अफ्रीका, अगर इनके प्रयासों से जो और देश इसमें शामिल हैं, क्योंकि अब संख्या 11 से अधिक हो रही है, तो ये ब्रिक्स डोनाल्ड ट्रंप के एकाधिकारवादी नीति को बहुत बड़ी चुनौती दे देगी। भारत ने लुला डी सिल्वा के सभी बातों से सहमति जताई है और यही बात लुला डी सिल्वा की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 23 जनवरी को हुई है और बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को भी इस संदर्भ में फिर तीनों नेताओं की आपस में बातचीत होगी, जिसके माध्यम लुला डी सिल्वा अर्थात ब्राज़ील के राष्ट्रपति ही बन रहे हैं। सवाल ये है कि ब्राज़ील की ये पहल इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गई है उस स्थिति में, जबकि अब ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में आनी है। इसलिए क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों में ब्राज़ील अमेरिका के एकाधिकारवाद को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है और अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देना चाहता। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने मित्र को, अपने शत्रु को, अपने विरोधी को एक नज़रिए से देख रहे हैं और कुछ अटपटा सा अनाप शनाप व्यवहार कर रहे हैं या तो उस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे उनके सबसे घनिष्ठतम यूरोपीय देश भी अब डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने की ठान चुके हैं और कुछ तो अब बयान भी देना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जिस तरीके से वेनेजुएला पर उन्होंने कार्रवाई की, उससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित ये लैटिन अमेरिकी देश, जिसमें ब्राज़ील प्रमुख है, अब विकल्प के तौर पर एक ऐसे ब्लॉक को सामने लाना चाहता है। सामने तो ये ब्लॉक आ ही चुका है अर्थात ब्रिक्स, लेकिन एक ऐसी भूमिका में अब लाना चाहते हैं और ये सभी देश ऐसा प्रयास करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को रक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती मिल जाए। और अगर ये चुनौती मिली, जो कि डोनाल्ड ट्रंप होने नहीं देंगे आखिरी समय तक, मौके तक, जब तक उनकी चलेगी, क्योंकि कूटनीति के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ब्रिक्स के देशों में कोई सहमति बनाने ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके बीच आपस में कई मुद्दों पर बड़े मतभेद हैं और इन्हीं मतभेदों को एक्सपैंड करने या इन खाइयों को बढ़ाने के लिए अमेरिका की कूटनीति प्रभावी है। और अमेरिका कूटनीति और सुनीति तो खैर वो करते ही नहीं, कूटनीति के ही जरिए इन्हीं में से कुछ देशों को फोड़ने की या उससे अलग करने की, दूर करने की, जिसे बांटो और राज करो की नीति कहते हैं, उसके तहत किसी को ऊपर उठाना और किसी को नीचे गिराना, ये उनकी कवायदें होंगी, जिसमें भारत पर डोरे डालना अमेरिका ने शुरू कर दिया है। ये और बात है कि भारत ने अमेरिका को अपने लिए जा रहे निर्णयों के माध्यम से ये संदेशित कर दिया है कि भारत वही करेगा जो उसके हित में हो, उसके सिद्धांतों के हित में हो और उससे जुड़े हुए वो मित्र अप्रभावित हों जो भारत का मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ दिए हों। और इसलिए ब्रिक्स में अगर ब्राज़ील, जो कि हमारा पिछले एक दशक में बहुत अच्छा मित्र साबित हो रहा है, चाहे जिस क्षेत्र में आप कह लीजिए, व्यापार भी हमारा उनसे बढ़ा है, और लुला डी सिल्वा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जो रायशुमारी है और जो उनकी एकजुटता की केमिस्ट्री दिखती है, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और इसलिए भारत के महत्व को न देने की इच्छा रखने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को एक ऐसी सहूलियत की स्थिति में ले जाना चाहते हैं जिससे पुराने सारे जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएं। विशेष करके 10 मई 2025 के बाद जिस तरीके से भारत पर अमेरिका की सोच डोनाल्ड ट्रंप के कारण 180 डिग्री बदलती हुई परिस्थितियों के कारण लग रही है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भारत उनके झिड़कने पर, उनके दबाव डालने पर रूस से तेल के आयात में भी बहुत बड़ी कमी नहीं करेगा। मैं बहुत बड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि भारत जो दिखाने के लिए या डाटा के ज़रिए जो प्रदर्शित किया जाता है कि तेल अब मंगाना रूस से कम कर दिया गया, वो एक रणनीति के तहत है। 1 से 2 महीने तक तेल
के आयात में कमी की जाती है और उसके बाद उसको पूरा भी कर दिया जाता है अगले कुछ महीने में। और इसलिए कमोबेश भारत रूस से तेल के आयात में भारी कमी नहीं कर रहा है। ये डाटा से आप प्रमाणित कर सकते हैं खुद अपने आप को, और ये कन्विंस्ड कर सकते हैं कि भारत वही कर रहा है जो वो चाह रहा है। जबकि अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जो प्रलोभन दे रहा है या अमेरिका जो दबाव बना रहा है, उसके कारण भारत को वो करना चाहिए जो वो कह रहा है। अमेरिका अब ये समझ चुका है कि रूस से तेल के आयात पर भारत वही नज़रिया अपनाएगा जो उसके 140 करोड़ के आवाम को सूट करता है। और साथ ही साथ सुरक्षा के मामले में भी और पाकिस्तान को लेकर के जो अमेरिका की रणनीति बदली है, विशेष करके IMF और अन्य माध्यमों के ज़रिए पाकिस्तान की बदहाल से बदतर से बदहाल स्थिति को सुधारने की जो कवायद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हो रही है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिसमें पाकिस्तान के आर्थिक हालात को सुधारने के अतिरिक्त उनको सैन्य साजो सामान में एक ऐसे समर्थन देने की उनकी कवायदें दिखती नज़र आ रही हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। और इसलिए चूँकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी भारत पॉज्ड स्थिति में रखा है और किसी भी स्थिति में पाकिस्तान अपने फितरत से बाज आने वाला नहीं है और वो भारत के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देगा। और 140 करोड़ के आवाम के साथ जो न्यू नॉर्मल इस देश ने बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक्शंस लेने पड़ेंगे जो देश की जनता चाहती है और ये देश की मांग है। क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए हम बहुत कुछ अपना इतना नुकसान कर चुके हैं जिससे अपना क्षेत्र तो हमने POK के रूप में गंवाया ही गंवाया है, हम अपने नागरिकों को और हमारे आर्थिक आधार भी, और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए फुल एंड फाइनल हिसाब किताब तो पाकिस्तान के होना ही है, लेकिन पाकिस्तान को जो एक मॉनेटरली और नैतिक सहयोग का एक दायरा बढ़ाने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो एक दिली संबंध या एक जिसको कहते हैं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो बहुत मौलिक हो, जिसमें मूल भाव हो, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो एक नैपकिन की तरह है जो कि यूज़ किए जाएंगे और थ्रो कर दिए जाएंगे, मियां मुनीर और शहबाज शरीफ। लेकिन फ़िलहाल तो भारत के लिए वो एक न्यूसेंस है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश करते हैं, इन्हीं परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अब एक सामंतवादी व्यवहार और विचार के साथ दुनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उसको एक बड़ी चुनौती देने की तैयारी लूला डी सिल्वा की सोच में दिखती है। और वो भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साथ ही साथ शी जिनपिंग के साथ बहुत गहन वार्ता के बाद जो ब्रिक्स की सोच है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं। क्योंकि जितनी जल्दी मल्टीलैटरलिज्म प्रभावी होगा, अमेरिका की मनमानी पर विराम लगेगा। ऐसे में भारत के सामने अगर आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेंगी तो अमेरिका दिखाने के लिए ही सही भारत को कुछ सहूलियत भी देगा। और इन्हीं सहूलियतों से अप्रभावित होते हुए, आप मेरे शब्दों पर, वाक्यों पर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सहूलियतों से अप्रभावित होते हुए अमेरिका के साथ रिश्ते को बरकरार रखते हुए अमेरिका की एकाधिकार को जो चुनौती मिल रही है, भारत उस चुनौती को स्पष्ट तौर पर अमेरिका के सामने रख देगा। और ये भारत की एक बड़ी ताकत होने जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में ब्रिक्स की कमान भारत के हाथ में रहेगी और उस स्थिति में हमारा समय समय पर विरोधी और बहुत ही कुछ खास मौक़ों पर दुश्मन की भूमिका निभाने वाला चीन भी, जो कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है, समय और मौके की नज़ाकत ऐसी है कि भारत के साथ उसको भी कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ही सही संबंधों को नॉर्मल करना ही होगा। क्योंकि ब्रिक्स के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा बड़ा मंच नहीं है जो भारत, चीन और रूस के साथ अमेरिका की एकाधिकारवादी नीति को चुनौती दे सके। इसलिए ब्रिक्स प्रभावी होने जा रहा है और उसकी प्रभाविता में चार चांद लगाने के लिए लूला डी सिल्वा ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति से बातचीत करके एक ऐसे गठजोड़ को मजबूत बनाने की कवायद को तेज कर दिया है जिसको लेकर के